क्या लाई हो? गोभी गोश्त। रात के वक्त गोभी गोश्त नहीं पकाते, गोश्त भी खराब होता है और खाने वाले की रात भी खराब होती है। बात सुनो, बड़ी हूँ मैं तुमसे, बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। अच्छा सॉरी। तुम लोगों को कुछ और चाहिए? हाँ, एक चूहा मारने की दवाई लिया ना, इसको मारना है। रोशन की बोतल नहीं मिली है। हाँ, मैं सोच रही थी कि लड़के के यहाँ सामान जाएगा ना, उसके सामान में रखता हूँ। है क्यों? मेरी रोशन की बोतल तुम रोशन हाथ में दोगी? माँ, बड़ी गलत बात है, तुम हमेशा मेरे साथ ये करती हो। बक्से में सारा सामान सेट के रख देती थी कि हाँ जी भी तेरी शादी होगी ना तो शादी के बाद तो इस्तेमाल करना, और अब कह रही हो कि डॉक्टर हमाद को दे दोगी। अकल की अंधी, वो कौन सा कोई गैर होगा, तुम्हारा खाविंद होगा ना, उससे ले लेना। ये लोशन की बोतल अगर तुम डॉक्टर हमाद को दोगी, मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा। अरे चली जाए यहाँ से, वरना जाना नहीं है तो मुझे जहर ला के दे दे, एक ही दफा किस्सा खत्म हो। ऐसा कोई जहर नहीं बना दुनिया में जो खाए खाए और निकल ले। कोई नहीं जाती तुम अभी। शर्म नहीं आती अपनी अम्मा को ऐसा बोलती हैं। ज्यादा बोला ना गुलाब जामुन खींच के मार दूंगी। खींच के मारेगा तो रास्ता पे फट जाएगा। हाँ, मार के दिखा बिहारन। अरे तू है फसादन, चल बिहारन। फसादन कहीं की। अरे छोड़ दे मेरे बच्चे पर, मेरी माँ से बड़े से मत करे कि मेरा बच्चा किसी को मुंह निकालने की कमी न रहे। अरे मैं इसकी कौन सी इज्जत लूट रहा हूँ? बोल बे। हाँ जी अब्बा, कोफ्ते बनाओगे चापे? चापे बना ले चापे। हाँ भाई, तूने मुझसे झूठ बोला, दिल तो करता है कि मार मार के तेरा भुर्ता बना दूं। हाँ जी अब्बा, मैंने चापे धो ही लिया, तेरा भुट्टा बनाओ। अबे तुझसे नहीं कह रहा, तू चापे बना। हाँ सल्लू, बोल सल्लू। अबे तुझसे पूछ रहा हूँ, बोल। हाँ जी अब्बा, चापे मक्खन में बनाओ या घी में? चापे ले, उसे धो। हाँ, दही में मसाला डाल के उसे भून ले। मसाला जब तैयार हो जाए उसमें चापे और मक्खन डाल देना। और जब तक चापे ना बने अपना मुंह बंद रखियो। क्या देख रही थी? मैम, मैं बस ये देख रही थी कि सर को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। फरजाद पर नजर है ना तुम्हारी? नो मैम, एक्चुअली ना मुझे बॉस ने बोला हुआ है कि हर चीज के ऊपर चेक रखा करो, और तुम फरजाद को चेक करने लग गई। नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बॉस से पूछ के आती हूँ अभी। खबरदार, नजर नहीं आता तुम्हें कि फरजाद कितने बिजी है? और जो भी काम होगा ना, मैं अब आ गई, देख लूंगी। अपने रूम में जाओ, जब तक मैं आवाज रख लूँ ना। यस मैम। जमशेद, ये लोग बहुत तेज है। तुम इनकी बातों में मत आओ। ये सब कुछ खुद करते हैं और बाद में नाम जिनों का लगा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे हवेली के जिन ने कैद किया था। हमारी आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं। अजीब पागल औरत हो तुम। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? जमशेद, पूरी दुनिया को पता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। ये सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही समझते हैं, बाकी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ही पागल और बेवकूफ समझती है। अच्छा, एक दफा ये ताला खुलने दो, मैं बाहर आके मैं बताती हूँ पागल कौन है। मेरा ख्याल है तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए। अरे यार, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, प्लीज यहाँ से निकलना कैसे ये सोचें। तो आप लोग क्या वक्त देख कर लड़ते हैं? हम लोग तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ज़ारा, ये मैसेज। नाना मियाँ, कौन था? कौन, कहाँ? कोई नहीं था। चले हम बाहर चलते हैं। देखने से तो चले डॉक्टर। नहीं, कोई नहीं है नाना मियाँ, कोई भी नहीं है। बाहर चलते हैं, आपको बाहर की हवा लेते हैं। आ जाए। कुछ नहीं है, चल। क्या देख रही हो? सिर्फ वो पहेलियां हल करके ही हम इस घर को जिनों के कब्जे से छुड़वा सकते। मैं आ गई हूँ ना, आप सब बिल्कुल परेशान मत हो, हम सारी पहेलियां सॉल्व कर लेंगे। ये करेंगे अब पहेलियां सॉल्व, बड़ी आई को पीछे में जासूस। और थोड़ी देर से अजीब मौलवी साहब की जगह पे बैठे हुए, कोई काम करो जाके। क्या हो गया? जा रहा हूँ। अच्छा मैं तुम्हें बात। हाथ छोड़ो। सॉरी, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि वो एक रस्म होती है कि दुल्हन के उठते ही हर कोई और लड़का बैठ जाए तो उसकी फौरन शादी हो जाती है। अच्छा, तो नहीं ऐसे ही पूछ रहा था तुमसे। जैसे वो अक्ल और उम्र है ना, उसी हिसाब की सोचो। रुमान, जाके डिग्री पे फोकस करो। अच्छा क्या होता? देखो मेरी बात सुनो, डिग्री तो नहीं कैसे हो ही जाएगी, तो फोकस चाहे जल्दी हो। बात की मुझे ये बताओ, तुमने कहा क्या उसको? वो कमरा बंद करके धाड़े मार मार के रो रही है। मेरा कलेजा फट रहा था। अरे कलेजा फट रहा है, ऐसी अम्मी हो ना तुम उसकी। ऐसे कौन बात करता है कोई? सुनिए सावल जी, आप कुछ खाने में बना रहे हैं? हाँ जी, सब्जी बना रहा था। इस मर्तबा चूल्हान है।
अब हर दफा ये कंफर्म करता हूँ पहले। चले अच्छी बात है, कुछ तो सीखा आपने उस्तानी जी से। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम। तो जाओ पढ़ाई करो। सॉरी वो कोई बात नहीं, बच्चा है। कुछ जलने की बदबू सी आ रही है, कहीं आपकी सब्जी तो नहीं जल गई? बिल्कुल किसी को नजर नहीं आता, सबका ध्यान चेहरों पे होता है। लेकिन अगर एक बार दिल नजर आ जाए तो चेहरा किसी को नजर नहीं आता। ऐसे इतनी उम्र लगती तो नहीं है आपकी जितनी समझदारों वाली बातें करती हैं। ऐसा भी नहीं है, समझदार होने के लिए 100-150 साल बहुत होते हैं। कि मैं तो आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ, एक ऐसी खुशखबरी जिसको सुनते ही आपका गुस्सा यूं भाग जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? आंटी पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो मेरी बात तो सुन ले। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना मैंने। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं, आप दादी नहीं बनने वाली। बल्कि मैं तो आपको ये बताने आई थी कि एक बार फिर इस घर में किसी का सेहरा सजेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? यासिर की दूसरी शादी करवा रही हो? हाँ, अल्लाह ना करे, मैं क्यों करवाऊंगी यासिर की दूसरी शादी? मैं तो मामू की बात कर रही थी। मामू ने लड़की पसंद कर ली है। मामू इस उम्र में लड़की अंधी है क्या? अस्सलाम वालेकुम ज़ारा आपी। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। सलाम। चंगेज चाचा क्या दे दिए तावीज इनको? जी भाई, गाड़ी से उतरते ही पहना दिया था। ज़ारा आपी, कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, बस अभी मैं ये मीट डाल के भून दूंगी और फिर ये तैयार है। अरे भैया अब आ गई है ना शेफ नादिया, ये आपकी हेल्प कर लेंगी। हम चलते हैं, चलो अली जाके चिड़ी छिका खेलें। इन कब्रों पे ना कोई नाम है ना दाम, कैसे पता चलेगा किसकी कब्र है? उनसे पूछो। ये किसी कब्र है? इंसानों की। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है कि इंसानों की कब्र है। क्यों आप लोग मुझे पागल समझने पे तुले हुए हैं? मैं कोई पागल थोड़ा। हम तुम्हें बिल्कुल पागल नहीं समझते। इसे लगता है कि तुम डिप्रेशन में हो और अपनी जान ले सकते हो, बाकी कोई सीरियस मसला नहीं है। कमजोर हो गई हो? नहीं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो फिर मुझे क्यों कमजोर लग रही हो? क्योंकि आप मुझे मम्मी की नजर से देख रही हैं। जी नहीं, मैं अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने जो कपड़े यहाँ लिए। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उन पेंडुओं के घर में काम करने की, उनके टब्बर की सेवा करने की, समझी तुम? तुम यहाँ क्यों ऐसे बात करती हैं? उनके बारे में अच्छे लोग हैं। वो नहीं, तुम्हें शौक है अच्छा बनने का। चलो मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कैस की कॉल है, ये कह रहे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा थोड़ी देर तो रुको। मैं क्या चिड़ियाघर का बंदर हूँ जिसका दिल चाहता मुंह उठा के आ जाता है? निकलो यार फिर, चलो। अच्छी भले में आराम कर रही थी, तब आकर थी। मेरे साथ ये साथ में समझा कर। अच्छा रुक रुक रुक। हाँ हेलो, अब बोल। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो राशिद भाई। किस बात की मुबारकी? आपने तो बकायदा बम फोड़े। बम? अबे तू कहाँ है आजकल? दिखता नहीं है। अपनी पसंद की बत्ती उठाने में बड़ी खौरी काटनी पड़ती है, यही एक बात तो सीखी है हमने आपसे। अबे क्या बात कर रहा है? तूने भी कोई सेटिंग, तेरी भी कोई आदत पक्की होती है क्या? अरे भाई इस बात पे तो फिर पार्टी बनती है। किसी लशपत से रेस्टोरेंट में बैठेंगे क्यों भाभी?